आज हम जानते हैं कि आखिर आज के दिन ही भारतवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाता है। तो जी हाँ दोस्तों, एक ही कारण है, मेजर ध्यानचंद। अब तक के भारत भूमि में जितने महान खिलाड़ियों का जन्म हुआ है उनमें सबसे महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद। उनके जीवन के आज कुछ किस्सों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आज ही के दिन यानी 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम शारदा सिंह, उनके पिता का नाम समेश्वर सिंह था। उनके पिता ब्रिटिश आर्मी के कर्मचारी थे। उन्हें बचपन में रेसलिंग का बड़ा शौक था, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें एक हॉकी प्लेयर बना दिया। उन्होंने 1922 में इंडियन आर्मी ज्वाइन की और उसके बाद वे लगातार हॉकी खेलते गए और बहुत अच्छा हॉकी खेलते थे। तो उन्हें पहली बार 1926 में मौका मिला। वे अच्छा हॉकी खेलते थे, अच्छा नाम उन्होंने कमाया। 1926 में जब पहली बार न्यूजीलैंड के दौरे पे भारतीय टीम के साथ भेजा गया, भारतीय इंडियन आर्मी हॉकी टीम, तो उन्होंने इस दौरे में शानदार प्रदर्शन किए। उसके बाद जो वे वापस आए, उनका नाम फैला और उन्हें लांस नायक की उपाधि आर्मी में दी गई। उसके बाद 1928 का ओलंपिक, जब उन्होंने देश के लिए खेलने का स्टार्ट किया, उन्होंने देश के लिए खेलना प्रारंभ किया। 1928 ओलंपिक हॉकी नीदरलैंड्स, जी हाँ, और सामने फाइनल में नीदरलैंड की टीम, उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने 3-0 से जीत दर्ज की, जिसमें मेजर ध्यानचंद ने 2 गोल दागे थे। मेजर ध्यानचंद के जीवन में बहुत सारे किस्से हैं। सबसे पहली बात तो आप जान लें कि उनका नाम मेजर ध्यानचंद नहीं, अपितु उनका नाम ध्यान सिंह था। वे एक कुशवाहा परिवार से संबंध रखते थे, उनका नाम ध्यान सिंह था। किंतु कहा जाता है चूंकि वे इंडियन आर्मी में थे तो दिन में वे ड्यूटी करते थे और रात, उस समय जैसे कोचिंग क्लासेस थे, तब उन्होंने निर्णय लिया रात को प्रैक्टिस करने की। अब भैया रात को गेंद दिखेगा कैसे? तब उन्होंने इंतजार किया चांदनी रातों का। चांदनी रात कभी कभार आती है और वो चांदनी रात में थोड़ा सा चांद की रोशनी में नीचे जो चीजें हैं अंधेरे में भी दिखती है। तो उन्होंने चांदनी रात में बहुत ही मेहनत किया, परिश्रम किया। तो उनके कोच ने उनसे कहा कि ध्यानचंद, जब जमाना सो रही है, तुम चांदनी रातों में प्रैक्टिस कर रहे हो, निसंदेह एक दिन तुम हॉकी की दुनिया के चांद बनोगे। और वही हुआ। जब मेजर ध्यानचंद ने नाम अपना अर्जित किया तब वे ध्यान सिंह से बदलकर ध्यानचंद कहलाए, क्योंकि उन्होंने चांदनी रातों में प्रैक्टिस की थी। हाँ, 1928 का जो ओलंपिक था उसमें खास बात थी। इंग्लैंड उस समय की बहुत ही शक्तिशाली टीम थी, ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन, बहुत ही पावरफुल टीम थी, लेकिन 1928 में उसने भाग नहीं लिया। ना उनके पास संसाधन की कमी थी, ना प्लेयर्स की कमी थी, और ना ही उनका रुतबा और दबदबा में कोई कमी था, लेकिन उन्हें भाग नहीं लिया सिर्फ एक कारण, मेजर ध्यानचंद। उन्हें डर था कि ध्यानचंद कहीं इंग्लैंड को बुरी तरह रौंद ना दे, और सबसे बड़ी डर क्योंकि इस समय अंग्रेज लोग भारत को गुलाम बना कर रखे थे। और अगर गुलाम भारत अगर अंग्रेजों को ओलंपिक में जाके अभी नीदरलैंड में, यूरोपियन कंट्री में हरा दे तो बड़ी शर्मनाक बात होती। इसलिए डर से अंग्रेजों ने 1928 का जो ओलंपिक था उसमें भाग ही नहीं लिया। उसके बाद 1932 मेजर ध्यानचंद के उपस्थिति में भारतीय टीम ने 3 बार हैट्रिक सोना जीता है। 32 दूसरी कहानी, और 36 बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसके बारे में पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनी थी। 1936 ओलंपिक, बर्लिन का मैदान, फाइनल में जर्मनी बनाम इंडिया, और मुख्य अतिथि एडोल्फ हिटलर। और उस समय प्रचार किया गया, हिटलर ने अपने जितने भी ग्राउंड मेट्स थे उनसे कहा कि ग्राउंड को ऐसा बनाओ कि भारतीय टीम खेल ना पाए और जर्मनी उन्हें आसानी से हरा दे। और कहा जाता है, सूत्र कहते हैं कि मैदान को गीला कर दिया, क्योंकि भारतीय टीम गुलाम भारत थी, उनके पास सुविधा नहीं थे। तो उन्होंने, उनका मानना था ग्राउंड्समैन का कि मिट्टी अगर गीली हो जाएगी तो भारतीय खिलाड़ी जो कम दाम के जूते हैं उनके जूतों में मिट्टी फंस जाएगी और वे अच्छा खेल नहीं पाएंगे। और ऐसा हुआ भी। लेकिन जब सेकेंड हाफ हुआ तो दुनिया ने एक अद्भुत नजारा देखा। एक अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल का मुकाबला और एक खिलाड़ी नंगे पांव खेलने सेकंड हाफ में उतरा, मेजर ध्यानचंद। इमेजिन कीजिए, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय विश्व पटल पर नंगे पांव खेलने उतरा था, और देखकर दुनिया तो हैरान रही, उसके बॉलर हैरान और परेशान। दे दनादन 8-1 से भारत ने जर्मनी में उठा के पटक दिया, जिसमें मेजर ध्यानचंद ने 4 गोल दागे थे। कुल मिलाकर उन्होंने 3 ओलंपिक्स में भाग लिए, तीनों बार भारत को सोना जिताया, और उन्होंने 39 गोल दागे। और उसके बाद उनका जो कैरियर था, उनका जो आर्मी का कैरियर था वो 1922 से लेकर 1956 तक, और उनका जो हॉकी कैरियर था वो 1926 से लेकर 1948 तक। उनका देहांत दिसंबर का महीना 1979 का पीरियड था जब उनका देहांत हुआ। आज मेजर ध्यानचंद की जब हम बात करते हैं तो आधुनिक खिलाड़ी से थोड़ा हम चर्चा करना चाहेंगे। आज के जो खिलाड़ी हैं, जो आज खेलते हैं, नाम कमाते हैं, ऐशो शोहरत के साथ जिंदगी को जीते हैं, उनसे थोड़ा सा हम ध्यानचंद की तुलना करना चाहेंगे। रिपीट करेंगे 1936 का ओलंपिक फाइनल, जब इंडिया ने बुरी तरह जर्मनी को हराया था,
तो उस समय तत्कालीन वहाँ के चांसलर, जर्मनी के चांसलर एडोल्फ हिटलर, उन्होंने प्रस्ताव दिया मेजर ध्यानचंद से। पहले तो उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया पूरी भारतीय टीम के साथ, और कहा क्या करते हो। ध्यानचंद ने कहा भारतीय आर्मी में लांस नायक हूँ, कहा मेरे देश आ जाना, मैं तुम्हें फील्ड मार्शल आर्मी का चीफ बना दूंगा, आजा मेरे देश, या फिर कहो तो तुम्हें जर्मनी की नेशनल टीम का कैप्टन बना दूंगा, कोई इमारत पे हाथ रख दो वो तुम्हारा नाम कर दूंगा, बस तुम मेरे देश आ जाओ। क्योंकि एडोल्फ हिटलर का मानना था कि दुनिया का नंबर 1 इंजीनियर जर्मनी में रहे, नंबर 1 डॉक्टर जर्मनी में रहे, नंबर 1 साइंटिस्ट जर्मनी में रहे, तो बेटा दुनिया का नंबर 1 हॉकी प्लेयर भारत में क्या कर रहा है, अभी गुलाम भारत में क्या कर रहा है, आजा जर्मनी। इतना प्रस्ताव, इतना प्रलोभन दिया गया मेजर ध्यानचंद को। लेकिन ध्यानचंद ने बड़ी विनम्रता के साथ उत्तर दिया, श्रीमान मुझे कूली बनकर भारत में काम करने में जो आनंद आएगा आपके देश का मजिस्ट्रेट और कलेक्टर बनकर नहीं आएगा। मुझे अपने देश में एक साधारण खिलाड़ी बनकर खेलने में जो आनंद आएगा आपके देश का कैप्टन बनकर नहीं आएगा। और उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा इंडिया इज नॉट फॉर सेल। पूरी दुनिया में ये हेडलाइंस बनने का काम किया था, क्योंकि ये प्रस्ताव कौन दे रहा था, हिटलर, जो इस समय का सबसे खौफजदा इंसान था, दुनिया का नंबर 1 तानाशाह, जिसके आगे दुनिया थर थर कांपती थी, वह इंसान हिटलर मेजर से कह रहा है कि मेरे देश में आ जाओ। और हिटलर विनम्रता, निडरता, उदारता के साथ अस्वीकार कर रहे हैं उनके प्रस्ताव को। इतने महान थे हमारे मेजर ध्यानचंद, इतने महान व्यक्ति थे। खेल के साथ साथ खेल के बाहर भी वे देशभक्त थे। एक छोटा सा बात थोड़ा सा कंपेयर करना चाहेंगे, मेजर ध्यानचंद और आज के खिलाड़ियों में थोड़ा सा हम कंपेयर करना चाहेंगे। अभी आपने सुना होगा, आज पढ़ा होगा कि भारत ने इस बार 7 मेडल जीते ओलंपिक्स में। उन खिलाड़ियों को किसी को 2 करोड़, किसी को 4 करोड़, किसी को 6 करोड़ पुरस्कार में दिए गए। एक मेजर ध्यानचंद जिन्होंने हिटलर के सामने प्रलोभन ठुकरा दिया। और आज देखिए जिस देश में युवा एक छोटी सी नौकरी के लिए 10,000 की नौकरी पाने के लिए संघर्ष करते हैं और जब नहीं मिलता वे आत्महत्या कर लेते हैं। अगर एक चपरासी सफाई कर्मी का वैकेंसी निकलता है तो 5 पोस्ट खाली होता है तो 5,000 फॉर्म भरे जाते हैं। जिस देश में इतनी कंगाली गरीबी छाई हुई है उस देश में किसी एक व्यक्ति को इतना धनाढ़ बनाना कतई उचित नहीं है। हाँ, उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है विश्व में, उनका भी गौरव बढ़ाया जाए। नीरज चोपड़ा के नाम से जो कंचनजंगा है, K2 भारत में पड़ती है, उस एवरेस्ट का ही नाम नीरज चोपड़ा एवरेस्ट कर दिया जाए। चार मीनार को बदलकर मीराबाई चानू मीनार कर दिया जाए। उन्होंने देश का मान बढ़ाया है, उनका भी मान बढ़ना चाहिए। पर इतनी धनराशि, जिस देश में 10,000 की नौकरी के लिए वो आत्महत्या कर लेते हैं नहीं मिलने पर, उस देश में इतनी असमानता तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, उन्होंने देश का मान बढ़ाया है, वे गरीबी हाल में निसंदेह जिए होंगे, तो उन्हें एक ऐसा जीवन प्रदान किया जाए जहां से उन्हें निकट भविष्य में कभी असुविधा ना हो, एक आसान, एक संतोषजनक जीवन यापन हो। एक अच्छा भी धन ना दिया जाए कि उनके समस्त जीवन बीत जाएगा लेकिन वो धन वे समाप्त नहीं कर पाएंगे। अभी उस देश में जिस देश में 10,000 की नौकरी नहीं पाने पर युवा आत्महत्या कर लेते हैं। युवराज सिंह को भी 6 छक्के पर 1 करोड़। भाई, जिस देश में इतनी गरीबी है, इतने बेरोजगारी है, उस देश में इस तरह की धनराशि का लूट नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने सम्मान बढ़ाया है, उनके नाम से किसी रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया जाए। उन्होंने सम्मान बढ़ाया है, उनके नाम से यूनिवर्सिटी का नामकरण कर दिया जाए। आपको याद होगा अभिनव बिंद्रा 2008 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर आए थे, आपको याद होगा। विजेंद्र सिंह मुक्केबाज, आपको याद होगा, भारत के लिए वे भी ओलंपिक में पदक जीत कर आए थे, लेकिन उसके बाद कभी भारत से खेलते हुए नजर आए? शायद नहीं आए। इतनी धनराशि मिल गई, अब वो बाकी जिंदगी का क्या। और आप माइकल फेल्प्स का भी नाम सुने होंगे, अमेरिका के। उन्होंने 28 या 27 सोना जीता, एक बार नहीं 4 बार उन्होंने शायद भाग लिया ओलंपिक। इन पर सरकार इतनी धनराशि लुटा देती है कि खिलाड़ी इतने सुस्त हो जाते हैं कि अगली बार वे भारत का प्रतिनिधित्व करने से भी कतराते हैं और खेल को छोड़ देते हैं, क्योंकि मेन मोटिव धन था। धन तो था, उन्होंने कमा लिया। तो इसलिए उन्होंने सम्मान बढ़ाया है, उनका भी सम्मान बढ़ाया जाए। हो सके तो ताजमहल उनके नामकरण कर दिया जाए। कोई उस देश में इस प्रकार की धनराशि खिलाड़ियों पर व्यय होना एक व्यक्तिगत खिलाड़ी पर कतई उचित नहीं। हाँ, खेल को बढ़ा देना चाहते हैं तो एक नई यूनिवर्सिटी बने, उस यूनिवर्सिटी का नाम उन खिलाड़ियों के नाम पे रखा जाए जो भारत का गौरव विश्व पटल पर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पुनः आज उस महान हस्ती को वंदन करते हुए मेजर ध्यानचंद, जिनके नाम पर आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। देश के महान संत विवेकानंद ने भी कहा था कि भारत की युवाओं को फुटबॉल खेलना चाहिए, क्योंकि उस समय जात पात में बटा भारत, धर्म में बटा भारत। अगर उन्हें आजादी लेनी है तो एकजुट होना पड़ेगा। और उनका मानना था खेल से क्रांति आती है। जी हाँ, खेल को उन्होंने क्रांति से लाकर जोड़ा था। जय हिंद, जय भारत।